Good morning, dear students. Welcome to lecture number 5 of our chapter number 12, that is sound. Dear students, you might have enjoyed the music at the concerts. जब भी आप किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में जाते हो तो वहां पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होते हैं, राइट? सो ऑल दोस डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, violin, tabla, guitar, all these instruments are played at the same time. Okay? The sound of all these instruments travel through the same medium, that is air, at the same time. Yet, the sound of all these different instruments is heard different. आपको पता चलता है कि हाँ, ये फ्लूट का साउंड है, ये तबला का साउंड है, ये गिटार का साउंड है, ये वायोलिन का साउंड है. तो ऐसा क्यों होता है? सो टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, दैट इज पिच. डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की बात की, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग होती है, एंड दैट्स व्हाई उसका जो साउंड हमारे तक आता है वो साउंड भी डिफरेंट आता है. उसको हम डिफरेंटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऑल्दो ऑल दोस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेइंग एट द सेम टाइम, राइट? फिर भी वो जो म्यूजिक का जो मिक्सचर है उसमें हमें पता चल जाता है, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट ओके, दिस वाज द साउंड ऑफ फ्लूट, दिस वाज द साउंड ऑफ वायोलिन, और दिस वाज द साउंड ऑफ एनी अदर इंस्ट्रूमेंट. ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं another important characteristic of sound, that is pitch. So first of all, let us understand its definition. What is the proper definition of the word pitch? So here is the definition. How the brain interprets the frequency of emitted sound is called its pitch. यानी कि जो different sounds होते हैं, हर sound की एक अलग frequency होती है और उसकी अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसका इंटरप्रिटेशन इन द ब्रेन इज ऑल्सो डिफरेंट, जिसे हम बोलते हैं पिच. सो डिफरेंट साउंड्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, इन अदर वर्ड दे हैव द डिफरेंट पिच. अगर दो साउंड्स की पिच सेम होगी देन यू वोंट बी एबल टू लिसन टू इट डिफरेंटली. वो दोनों साउंड एक ही हो जाएंगे अगर उसकी पिच सेम है तो. ओके, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी एक अलग ही फ्रीक्वेंसी होती है, और उनकी अलग फ्रीक्वेंसी होती है उसका मतलब उसकी पिच भी अलग होती है. दैट्स व्हाई वी कैन परसीव दो साउंड्स डिफरेंटली. सो वंस अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज पिच, हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स, ब्रेन कैसे समझता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड साउंड इज कॉल्ड इट्स पिच. तो पिच का क्या फंक्शन है? फास्टर द वाइब्रेशंस ऑफ द सोर्स. हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि जो साउंड है, राइट, दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सम काइंड ऑफ वाइब्रेशंस. उसका जो प्रोपोगेशन होता है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, उसमें क्या होता है, जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टर्बेंस होता है, वो ट्रैवल करता है इन अ मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स, द हायर इज इट्स फ्रीक्वेंसी एंड हायर इज द पिच. यानी कि तीन चीजें, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और पिच, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. यानी कि जिस ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशंस फास्ट प्रोड्यूस होंगे, राइट, तो वो जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी और उस साउंड का पिच होगा हायर. सो वंस अगेन, फास्टर द वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस जितने फास्ट होंगे उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका मतलब इट विल बी अ साउंड विथ हाई पिच. दो प्रकार के साउंड होते हैं, साउंड विथ हाई पिच एंड लो पिच. तो अगर वाइब्रेशंस फास्टर, फ्रीक्वेंसी हायर, सेम वे द पिच ऑफ द साउंड इज ऑल्सो हायर. उसको आप ऑपोजिटली भी ले सकते हो कि अगर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस आर स्लोअर, ओके, जो ऑब्जेक्ट होता है वो इतना फास्ट वाइब्रेट नहीं होता है, तो उस साउंड की फ्रीक्वेंसी भी लेस होगी एंड उसकी जो पिच है साउंड की
वो भी लो होगी। ओके, सो वंस अगेन, फास्टर द वाइब्रेशंस ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड में जितना वाइब्रेशंस फास्ट पैदा होगा उतनी हायर उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और फ्रीक्वेंसी हायर होगी तो दैट साउंड विल बी अ हाई पिच्ड साउंड। Contrary to it, opposite to it, if the vibrations of the source are slower, then the frequency will be lower and such sound will be known as a low pitch sound. Okay, तो हम एक ग्राफ की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सा ग्राफ हाई पिच साउंड को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा लो पिच को करता है। ठीक है, सो यू कैन सी द ग्राफ ओवर हियर. This is the wave disturbance on either direction of the mean position, upper position and lower position. This is the time taken. Okay, तो दोनों केस में आप देख सकते हो कि टाइम दोनों में सेम है, लेकिन इस साउंड में जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, राइट, ये जो साउंड वेव में जो होता है कंप्रेशंस एंड रेफ्लेक्शंस पर यूनिट टाइम में, वो सिर्फ 2 बार ट्रैवल होता है, राइट. अगेन सी प्रॉपर्ली ओवर हियर. ओके, the height on the upper end and lower end is the same in both the cases. यानी कि यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस होता है at the upper end and lower end is same, दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे पर यूनिट टाइम ये जो डिस्टर्बेंस वाला वेव है, जो कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन होता है, वो 2 बार ट्रैवल हुआ, 1 and 2. So here frequency is less, पर यूनिट टाइम यहाँ पे 2 बार वेव हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई 2, तो ये हुआ लो पिच साउंड. इन द सेम वे यहां पे अगर आप देखते हो तो उसी यूनिट टाइम में जो डिस्टर्बेंस है वो 1 2 3 4 बार ट्रैवल हुआ, ऑल्दो द डिस्टर्बेंस ऑन बोथ द साइड इज सेम. तो ये जो साउंड हुआ, ये हुआ हमारा हाई पिच साउंड. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ लो पिच साउंड एंड हाई पिच साउंड. आप यहां पे भी देख सकते हो, अ हाई पिच साउंड corresponds to more number of compressions and rarefactions. ये जो अपर एंड क्रेस्ट एंड ट्राउ है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस. ओके, सो अ हाई पिच साउंड corresponds to more number of compression and rarefaction. यहाँ पे there is more number of compression and rarefactions. Going by the data, here you are having 4, here you are having 2. So what is the difference? A high pitch sound corresponds to more number of compressions and rarefactions passing a fixed point per unit time. उससे opposite ले तो a low pitch sound corresponds to less number, right? तो ये लो पिच क्यों है, ये हाई पिच क्यों है, ये ग्राफिकली बहुत इजीली पता चल जाएगा. यहाँ पे अगेन आप देखोगे तो वेव डिस्टर्बेंस, ये जो डिस्टेंस है ऊपर और नीचे का वो सेम है, लेकिन यहाँ पे पर यूनिट टाइम कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शंस 2 पास हुए, यहाँ पे 4 पास हुए, लेस पास हुए तो वो हुआ लो पिच साउंड, मोर पास हुए तो वो होगा हाई पिच साउंड. So dear friends, I hope you have understood the concept of pitch. In the next lecture, we'll learn about more characteristics of sounds. Okay, so dear students, we just studied one characteristic of sound wave, that is pitch. तो पिच किसके साथ एसोसिएटेड है, इट इज एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड. सो डिफरेंट साउंड्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आल्सो हैव डिफरेंट पिच. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस another characteristic of sound wave, that is amplitude. So what is amplitude? The magnitude of maximum disturbance in the medium on either side of the mean position, upper side as well as lower side. So once again, the magnitude of maximum displacement, maximum disturbance in the medium on either side of the mean value. This is our mean value. So the highest displacement on the either side, either on the positive side or the negative side, that is the upper side or the lower side of the mean value, is called the amplitude of wave. So as you can see, this wave, उसका upper direction में, that is the maximum point that it reaches. So this is the maximum displacement from the mean position. ये जो बीच में लाइन है, that is the mean position. उसके ऊपर के साइड या उसके नीचे साइड जो उसका maximum displacement होता है, कहां से? From the mean position. So this is the maximum displacement from the mean position on the upper side. This is
the maximum displacement from the mean position on the lower side. So that the magnitude of maximum disturbance either on the upper side or the lower side from the mean position is called the amplitude of the wave. It is generally denoted by the symbol of capital A. तो ये जो capital A है यहाँ पे sound wave के लिए that represents the amplitude. Okay. Now about its unit. For sound, its unit will be same as that of density or pressure. तो अगर आपको एम्पलीट्यूड डिफाइन करके उसके बारे में लिखना है तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे. व्हाट इज द डेफिनेशन? द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द मीडियम. कहां से? फ्रॉम द मीन पोजीशन और द मीन वैल्यू इज नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. सेकंड पॉइंट, व्हाट इज इट्स सिंबल? इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल ए. एंड फॉर साउंड वेव, ओके, एम्पलीट्यूड साउंड वेव में भी होता है और दूसरे वेव्स में भी होता है. यहां पे हम बात कर रहे हैं साउंड वेव. तो अगर मैं बात कर रहा हूं साउंड वेव के एम्पलीट्यूड के यूनिट की, सो दैट विल बी इक्वल टू दैट ऑफ डेंसिटी और प्रेशर. देन यू कैन ड्रॉ द डायग्राम. यू कैन शो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द अपर साइड एज वेल एज द लोअर साइड व्हिच इज द सेम. सो दैट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट डिस्टर्बेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. ओके. तो ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है वो साउंड के किस कैरेक्टरिस्टिक में काम करता है? तो द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डिटरमाइंस द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड. कुछ साउंड बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, कुछ साउंड बहुत ही लाउड लगते हैं. ओके. तो वो लाउडनेस और सॉफ्टनेस वो किस कैरेक्टरिस्टिक के साथ एसोसिएटेड है? सो द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव. सो हियर द लाउडनेस और सॉफ्टनेस of a sound is determined by its amplitude. यानी कि जिस साउंड वेव में amplitude, that is the maximum disturbance on the either side, the upper side as well as the lower side, जो disturbance अगर ज्यादा होगा तो उस साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, और अगर उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसका मतलब that will represent a loud sound. Contrary to it, ओके, अगर वो जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टर्बेंस होता है वो कम रहता है फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो वैसा जो साउंड होता है वो लो एम्पलीट्यूड का साउंड होता है और वो सॉफ्ट साउंड रहता है. ओके. द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स ऑन द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट. वंस अगेन, द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स किस चीज से? ऑन द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट. अगर आप बेंच पे धीरे से फोर्स लगाओगे, राइट, यू हिट द बेंच विथ लेस फोर्स, तो उसके जो वाइब्रेशंस होंगे वो कम होंगे, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी साउंड विथ लोअर एम्पलीट्यूड और वो साउंड आपको लगेगा सॉफ्ट. बट इफ द सेम बेंच इज हिट क्वाइट हार्ड, उसमें मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, तो ज्यादा फोर्स लगाने से क्या होगा कि जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे वो ज्यादा होंगे, राइट. एम्पलीट्यूड ऑफ सच साउंड वेव विल बी हायर और जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो होगा लाउडर. तो बेंच है, यू कैन यूज द सेम विथ अ तबला. ओके. तबला को अगर आप धीरे से स्ट्राइक करते हो तो सॉफ्ट साउंड आता है, उसको अगर आप जोर से स्ट्राइक करते हो तो साउंड लाउडर आता है. क्यों? कि जब मैंने तबले को जेंटली फोर्स लगा के हिट किया तब मैंने उसको लेस एनर्जी दी, तो जो वेव्स प्रोड्यूस हुए वो लेस एनर्जी वेव्स प्रोड्यूस हुए. लेस एनर्जी वेव्स का मतलब क्या है? उसका एम्पलीट्यूड भी लेस है, उसका एम्पलीट्यूड लेस है, दैट मींस इट विल प्रोड्यूस अ सॉफ्ट साउंड. ऑपोजिट टू इट, जब मैंने उसे जोर से हिट किया तो उससे जो एनर्जी, साउंड एनर्जी के जो वेव्स हुए वो हायर एनर्जी के वेव्स प्रोड्यूस हुए. ड्यू टू दैट हाई एनर्जी वेव्स द एम्पलीट्यूड वाज हायर, जो डिस्टर्बेंस है वो भी हायर होगा, राइट. और वो हायर होगा तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो लाउड होगा. आप ये भी कर सकते हो कि तबले पे आप थोड़े मस्टर्ड के सीड्स डाल दो, जेंटली स्ट्राइक करोगे तो वो थोड़ा कम जंप करेंगे, लेकिन अगर आप उसको जोर से स्ट्राइक करोगे तो उसका जंपिंग भी क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी कि आपने ज्यादा एनर्जी दी उसको, तो वो जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुए दैट साउंड वेव्स वर विद हायर एनर्जी, और उस हायर एनर्जी की वजह से
उसका एम्पलीट्यूड भी हायर आया एंड सच साउंड बिकेम अ लाउड साउंड। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट साउंड की, राइट, तो वो जो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं वो लेस एनर्जी के करते हैं, सो सच साउंड वेव्स ट्रैवल अ शॉर्टर डिस्टेंस। बट इफ आई हिट द तबला क्वाइट हार्ड, तो उससे जो साउंड वेव्स निकलेंगे वो हाई एनर्जी के निकलेंगे, सो दे विल ट्रैवल अ लार्जर डिस्टेंस। ओके, तो अगर मैं क्लासरूम में रह के इस तबले को अगर जेंटली स्ट्राइक कर रहा हूं, जो सॉफ्ट साउंड है वो थोड़ी डिस्टेंस तक ही सुनाई देगा, शायद क्लास के बाहर सुनाई भी ना दे, राइट। बट इफ द सेम तबला इज हिट वेरी हार्ड, तो उससे जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगे दैट विल बी ऑफ ग्रेटर एनर्जी एंड दैट विल ट्रैवल इवन अ लार्जर डिस्टेंस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो हियर ग्राफिकली वी हैव शोन अ सॉफ्ट साउंड एंड अ लाउडर साउंड। नाउ यू कैन सी ओवर हियर that in both this graph the frequency is same time interval में यहाँ पे भी 3 waves move हुए, यहाँ पे भी 3 waves है, तो frequency of these waves is same, frequency same है, यानी इन दोनों sounds की pitch same होगी, but यहाँ पे difference क्या है? difference is in its amplitude। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो mean position है उससे maximum displacement बहुत ही कम है, right? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कम है, तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हुआ दैट इज सॉफ्ट साउंड। बट कॉन्ट्रेरी टू आप यहां पे देखोगे तो मीन पोजीशन से जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है वो ज्यादा है, इस एम्पलीट्यूड से ये एम्पलीट्यूड ज्यादा है, लेसर एम्पलीट्यूड सॉफ्ट साउंड, ग्रेटर एम्पलीट्यूड लाउडर साउंड। ओके, आपको याद रखना है कि एम्पलीट्यूड है इट डिटरमाइंस the loudness or softness of a sound. So once again we have discussed a very important topic, that is amplitude of a sound wave. Okay, amplitude है वो किस पे डिपेंड करता है? तो the magnitude of maximum disturbance in the medium either on the upper side or the lower side of the mean value is known as amplitude. उसका जो सिंबल हमने डिस्कस किया that is capital A। amplitude का इंपॉर्टेंस क्या है? amplitude of a sound wave determines the loudness or a softness of a sound। ओके, तो वो किस पे डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स विथ व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। अगर लेस फोर्स यूज हुआ है तो वाइब्रेशंस लेस होंगे, या एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड है वो भी लेस होगा, एम्पलीट्यूड लेस होगा तो वो लेस एनर्जी वाले साउंड वेव्स प्रोड्यूस करेगा। उस वजह से वो जो साउंड होगा दैट विल बी एबल टू ट्रैवल ओनली अ शॉर्टर डिस्टेंस एंड सच साउंड इज नोन एज सॉफ्ट साउंड। लेकिन अगर ग्रेटर फोर्स यूज हुआ है उसे वाइब्रेट करने के लिए, राइट, तो उससे जो साउंड वेव प्रोड्यूस होगा दैट विल बी विद हायर एनर्जी, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड भी हायर है, हायर एम्पलीट्यूड, लार्जर एनर्जी एंड लाउडर इज द साउंड। सो इन टुडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड टू वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, दैट इज पिच of the sound and the amplitude of sound. We will continue with more topics in the next lecture, but you will write down these topics and learn them properly. Thank you.